गुड इवनिंग। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीपी एकेडमी सहरसा। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद। और आपको मैं बता रहा हूँ लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में पिछले वीडियो में बताया था लेटर के बारे में, आपको बेसिक नॉलेज हमने दिया था। और आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा के भेद का बेसिक इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि बिना बेसिक का तो किसी भी टॉपिक या चैप्टर का डिटेल नॉलेज प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ आज क्या बताएंगे आप लोगों को, इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक एक पार्ट को अलग अलग डिटेल करके बताऊंगा। सबसे पहले ये जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। सच्ची बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश में किसी से बातें करते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं, या हिंदी में कुछ बोलते हैं या बातें करते हैं, तो यहाँ तो बात करना है इंग्लिश का। इंग्लिश भाषा में कुछ भी यदि बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ माय नेम इज टीपी यादव, तो ये जो सेंटेंस बोले, इस सेंटेंस के अंतर्गत माय नेम इज टीपी यादव, इसमें माय आया, इसके बाद नेम आया, तब इज आया, तब टीपी यादव आया। तो जो हम बोले हैं ये इंग्लिश में न बोले हैं माय नेम इज टीपी यादव। तो इसमें अलग अलग तरह के वर्ड है सेंटेंस में। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राधा इज अ गर्ल। किस भाषा में हम बोले राधा इज अ गर्ल? इंग्लिश भाषा में। तो ये राधा इज अ गर्ल जो इंग्लिश भाषा में आपको हम बताएं, तो इसमें राधा क्या है? नाउन है। इज क्या है? वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल्स है। अ गर्ल क्या है? नाउन है। तो अंग्रेजी में जब आप कुछ लिखोगे, कुछ बोलोगे, तो उसमें अलग अलग तरह के वर्ड आते हैं। और वर्ड यानी शब्द का कंप्लीटली जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको किस चैप्टर में रखा गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्योंकि लेटर से वर्ड बनता है और वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से ही अंग्रेजी की दुनिया बनी हुई है। इंग्लिश की दुनिया सेंटेंस से बनी हुई है। तो पिछली बातें को भूल जाइए। आप में से बहुत मैक्सिमम विद्यार्थियों को पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या है, इनके कौन कौन से भेद हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है। हो सकता है कि आप उन्हें रट लिए होंगे, लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सेवा में हाजिर है टीपी यादव और आपका अपना पसंदीदा चैनल टीपी एकेडमी सहरसा। अब समझने की ज़रूरत है आपको। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। वादा करता हूँ कि अगले वीडियो में
एक एक पार्ट करके बिल्कुल आपको डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है? अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं सभी शब्द को 8 कैटेगरी, 8 सेक्शन, 8 भाग में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो परिभाषा तो बहुत सारा है। अभी आप लोग सिर्फ स्क्रीन को नहीं देखिए, मोबाइल के स्क्रीन को कम देखिए, सुनने पे अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का दे रहा हूँ कि ये चैप्टर बना कैसे है। तो अंग्रेजी में हम जो भी चीज़ बोलते हैं, पेन, बुक, टेबल, एप्पल, कुछ भी बोलेंगे, वर्ड, कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे, तो उसमें अधिक से अधिक कितना प्रकार का वर्ड आ सकता है, कितना या कितने तरह के कैरेक्टर, कितने तरह के गुण वाला शब्द आएगा? 8 तरह का। वो फिक्स है, 8 ही तरह का शब्द मैक्सिमम आ सकता है, और मिनिमम 1 2 3 4 5। छोटा सेंटेंस में कम शब्द होगा तो कम गुण वाले शब्द होंगे उसमें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन जो आपके सामने लिखा है उन्हें आप देखिए। ऑल द वर्ड्स, सभी शब्दों को, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, आर डिवाइडेड, बांटे गए हैं, इनटू मतलब में, 8 पार्ट्स, 8 भागों में, आर कॉल्ड कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को POS भी बोल सकते हैं। जगह के अभाव में आप लिखते समय शॉर्ट में लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को POS। अब आप किसी से ये नहीं पूछ देंगे व्हाट इज POS, फुल फॉर्म अगर एक बार लिख लिए तो शॉर्ट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं समझने के लिए। तो ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। अंग्रेजी में सभी शब्दों को, इंग्लिश में सभी शब्दों को आर डिवाइडेड, बांटे गए, इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में, आर कॉल्ड कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हें क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। बिल्कुल समझ रहे हैं? अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी में सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये सिंपल सा बेसिक परिभाषा है, बेसिक डेफिनेशन है, सही परिभाषा है, कंप्लीट है। लेकिन इस तरह की कई परिभाषा है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो और भी परिभाषा यदि आपको सुनना है तो मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनते चलिए। अब एक दूसरा परिभाषा आपको मैं बता रहा हूँ। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स according to their meaning and function. All the words in English are divided into 8 parts according to their meaning and function is called parts of speech या is known as parts of speech. अंग्रेजी में सभी शब्दों को उनके अर्थ और कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और भी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन ये सबसे बेसिक डिफिनेशन है, सबसे सिंपल है। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा वर्ड के बारे में, WRD वर्ड, शब्द। क्योंकि हमने शुरू किया है बेसिक कहाँ से? लेटर से। A से Z लेटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे परिचर्चा किया। आज लेटर के बाद पार्ट्स स्पीच में जो आप लोग स्टडी करेंगे वर्ड के बारे में। लेटर के बाद क्या आता है? वर्ड। और वर्ड का स्टडी किस चैप्टर में किया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है वर्ड का स्टडी। अब जानिए, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है सामने। वर्ड, शब्द। शब्द क्या है? तो शब्द क्या है? ए मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण, यूनिट, इकाई ऑफ लेटर्स। ऑफ लगा हुआ, उल्टा हिंदी कीजिए यहाँ से। अक्षरों का एक अर्थपूर्ण समूह। ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक अर्थपूर्ण समूह इज कॉल्ड, कहा जाता है वर्ड, शब्द। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सर और कोई डेफिनेशन? तो बहुत सारे डेफिनेशन हैं। एक और डेफिनेशन ध्यान से आप सुन लीजिए। ए कंप्लीट ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अक्षर के या अक्षरों के एक कंप्लीट समूह को क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे एप्पल, APPLE, A+P+P+LE, सब जुड़ने के बाद ना एप्पल, APPLE। तो ए एक अक्षर है, पी एक अक्षर है या लेटर है, एल एक अक्षर है, ई एक अक्षर है, APPLE। तो एप्पल में कितने लेटर हैं? 5 लेटर। ये पांचों लेटर आपस में एक ग्रुप बनाया तो क्या बन गया? एप्पल। और कैसा ग्रुप बना? मीनिंगफुल। एप्पल का हिंदी मीनिंग होता है, एप्पल मीन्स सेब। तो शब्द जो बनेगा उसके लिए अक्षर का एक समूह होना जरूरी है, और ऐसा समूह जो एक मीनिंग देता हो। तो अक्षरों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। लेटर के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और भी डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है। और यूनियन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के एक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और भी परिभाषाएं हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर which gives us complete meaning or complete sense. A group of letters which gives us complete meaning or sense is called, is known as word. अक्षरों का सार्थक समूह जो एक सही अर्थ देता है, जो पूरा अर्थ दे, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, उसे क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। जैसे पेन, PN, पेन। तो ये लेटर का समूह है जिसका मतलब कलम होता है, जिससे आप लोग लिखते हैं, हम लिखते हैं। अब आगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आप लोग पढ़ाई करेंगे वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में। जैसे यदि आपके मुंह से निकल गया पेन, तो पेन क्या है? ध्यान से देखिए स्क्रीन को। पेन क्या है? नाउन है। आपके मुंह से निकल गया एक यू, तो यू क्या है? प्रोनाउन है। आपने फिर बोल दिया गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। आप बोल दिए गो, एकदम बेसिक एकदम समझने के लिए आपको बेसिक वही चीज़ सुनना पड़ेगा जिसको आप जानते हैं। तो समझने के लिए बेसिक वर्ड से आप समझोगे। गो जाना, काम हो रहा है ना, क्या है? वर्ब है। अब गो के तरह हजारों लाखों वर्ब है डिक्शनरी में, लेकिन अब मिसलीड, गुमराह करना, भी एक वर्ब है। लव, प्यार करना। लव का यदि हिंदी होगा प्यार करना, तो क्या होगा? वर्ब होगा, वर्ब। यदि आप फास्ट बोल दिए, तेजी से, स्लोली, धीरे से, क्विकली, शीघ्रता से, ये सभी क्या है? एडवर्ब है। यदि आप बोल दिए ऑन, इन, एट, इनटू, तो ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। एंड, बट, और, बिकॉज, सिंस, यदि आपके मुंह से ये शब्द निकल गया इंग्लिश में, तो क्या है? कंजक्शन है, कंजंक्शन है, कंजक्शन नहीं बोलेंगे, कंजंक्शन है। यदि आप अल्लास, ओ, हाई, ब्रेवो, फाई बोल दिए, तो क्या है? इंटरजेक्शन है। तो आप इंग्लिश में कुछ भी बोलोगे,
तो उसमें अलग अलग तरह का वर्ड आएगा। अब उसी को तो पहचानना है कि आपने जो कुछ स्टेटमेंट बोला है, जो सेंटेंस बोला है, उसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, इत्यादि को आपको जानना है, समझना है। तो चलिए आते हैं फिर उसी जगह पे जहाँ हम थे, आप थे। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। POS जगह का अब हम POS लिख दिए हैं। POS का मतलब समझिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। मैं जानता हूँ ये आप सबों को इस चीज़ का जानकारी होगा, आप सबों को याद होगा, क्षमा कीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी को ये भी पता न हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। इसीलिए मैं आज जो आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ वीडियो, ये बेसिक, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इसका एडवांस रूल आप कैसे समझोगे, तब तो समझ में नहीं आएंगी ना। तो आज से याद रखना है, जिन्हें याद नहीं है, कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है? नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द, एक ही चीज हुआ। कंजंक्शन संयोजक अव्यय या शब्द, अव्यय की जगह आप शब्द भी बोल सकते हैं। कंजंक्शन संयोजक शब्द या अव्यय। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय। विस्मयादि बोधक यहाँ छूट गया है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, सॉरी। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय, सॉरी यहाँ छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक रहता है, आप लोग उसे खुद भी ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ तो हर किसी से होता है। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मुझसे मिस प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट करते समय मिस हो गया, इसके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पीछे तो कभी देखना नहीं, अभी तो आगे देखना है। बाद में आप इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए फिर पीछे से देख लीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। नाउन, फिर पीछे मैं आऊँगा, आप टेंशन न ले, मैं पीछे आऊँगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं। थोड़ा मुस्कुराइए तो एक बार, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुराइए, सत्संग की तरह प्रवचन बस सुनते चलिए। अब पहला है नाउन, संज्ञा। सबको पता है नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नेम इज कॉल्ड नाउन, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। या नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नामधारी शब्द को संज्ञा कहा जाता है। दूसरी परिभाषा, पहले क्या बोले? नेम इज कॉल्ड नाउन, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम, तो वस्तु हो गया पेन बुक टेबल, स्थान हो गया पटना दिल्ली सहरसा गुजरात असम बिहार, स्थान हो गया। पर्सन और व्यक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम, व्यक्ति मोहन सोहन, और आपका नाम क्या है? प्रशांत। आपका नाम क्या है? आलोक। आपका क्या नाम है? नेहा। तो किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग के नाम को ही नाउन कहते हैं। अभी बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि सही से नाउन पढ़िएगा ना तो 60 घंटे का लेक्चर भी बहुत कम पड़ जाएगा। 60 घंटे बहुत कम पड़ जाएगा, 60 दिन भी लग सकता है। इतना पढ़ना है सर? नहीं नहीं, उतना क्यों पढ़ना है? जो जरूरी है, जितना को पढ़ना जरूरी है, जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको उतना ही तो पढ़ना है। लेकिन बेसिक के बाद एक एक करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा पहला चैप्टर, अगली वीडियो नाउन का, उसके बाद प्रोनाउन का, इसी तरह से अलग अलग पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो बता रहे थे नाउन किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।
नाम को ही संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, पेन, बुक, टेबल, जो आप जानते हैं वही बोलिए। पेन, बुक, टेबल। पटना, दिल्ली, सहरसा। मोहन, सोहन, गीता, रीता, नेहा, स्नेहा, स्मृति, पूजा, शिवानी। आप अपना नाम, आपका जो अपना नाम है वो तो नाउन ही हुआ ना। कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज योर नाउन, तो आप क्या बताइएगा? अपना नेम बताइएगा। तो बस जैसे आपका नाम है, आपके पापा के नाम होंगे, दीदी का नाम होंगे, गाँव समाज बहुत सारे लोग होंगे। परिभाषाएं और भी हैं, एक दो परिभाषा और सुन लीजिए, बड़ी खुशी मिलेगी जब मेरी परिभाषा को आप सुनेंगे। ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें सबको जानने और पहचानने के लिए खास नाम दिया गया, उन्हें ही नाउन कहते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज आइडेंटिफाइड बाय अ पर्टिकुलर नेम दैट इज कॉल्ड नाउन। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, जो कुछ भी है, सबका कुछ न कुछ नाम है। उसी नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। दुकान में जाते हैं ना, तो बोलते हैं चीनी दे दीजिए, तुरंत दे देता है। नमक दीजिए तो नमक दे देता है। यदि चीनी का नाम चीनी न होता, नमक का नाम नमक न होता, तो चीनी के जगह आपको नमक मिल जाता और नमक की जगह आपको चीनी मिल जाता। इसीलिए तो दुनिया में जितने भी चीज़ है सबका कुछ न कुछ नाम दिया गया है। चलिए, दुनिया में जितने व्यक्ति है सबका नाम है। जन्म लेते हैं, हमारे समाज में क्या होता है? छठियारी होता है, उस दिन नामांकन किया जाता है? नहीं किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम। प्रो प्लस नाउन प्रोनाउन। प्रो मीन्स क्या होता है? के बदले में। अनाउन मीन्स नाम के बदले में। प्रो मतलब के बदले में। एक ध्यान से देखिए तो, इसको परिभाषा न बने तो संधि विच्छेद कर दीजिए। प्रो प्लस नाउन बराबर प्रोनाउन, सर्वनाम। तो प्रो प्लस नाउन प्रोनाउन। प्रो मतलब के बदले में, इन प्लेस ऑफ या इन स्टीड ऑफ या इन ल्यू ऑफ। प्रो, अच्छा चलिए उतना डिटेल नहीं, एक एक करके जब आगे बताएंगे पार्ट को तब वहाँ पे अलग अलग तरह से तोड़ के परिभाषा बताऊँ। सिंपल से जानिए, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रो मीन्स के बदले में, नाउन का मतलब नाम के बदले में। तो नाम के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यदि आप जान रहे हैं रोड पे कोई लड़का जा रहा है, उसका नाम मुकेश है, तो आप क्या कहेंगे? मुकेश जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है, हम बोले वो कौन जा रहा है, तो सर नाम नहीं जानते हैं, बस कोई जा रहा है। तो कोई जो बोले क्या हो गया? समवन, समबडी, प्रोनाउन हो गया ना। या आप यदि बोले सर वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तो ही इज गोइंग जो एक सेंटेंस आप बोले इंग्लिश में, आप इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किए, ही इज गोइंग। ही इज गोइंग में ही क्या है? नाउन है। लेकिन आप ऐसा तो बोल सकते हैं, यदि आप उनको जानते हैं, राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तब राम क्या हो जाएगा? उस सेंटेंस में नाउन हो जाएगा। हाँ, तो परिभाषा बता रहे थे। प्रो प्लस नाउन प्रोनाउन, नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक और परिभाषा यहाँ देखिए तो हिंदी से बनेगा, सामने देखिए। नहीं आता है परिभाषा, याद करना पड़ता है। याद करना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कीजिए। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है के बदले में, और नाम का मतलब नाम के बदले में। सर्व प्लस नाम सर्वनाम ना, तो सर्व इसके बदले में, नाम का मतलब नाम के बदले में। तो नाम के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बात तो बहुत है, हंसी मजाक भी बीच में होना चाहिए, लेकिन हंसी मजाक नहीं करूँगा, बाहर की अधिक बात नहीं करूँगा। जैसे नहीं होता है भैंसू और भावों में, जैसे पानी मांगना है कुछ भी, तो नाम लेके नहीं बोलेंगे भैंसुर भावों को। हाँ, उनको बोलो तो अच्छा, वो जो कल कुल्हाड़ी दिए थे कहाँ रखी है, उनको बोलो भेज देने के लिए। तो ये जो भैंसुर और भावों वाला संबंध है, अब थोड़ा देहाती कल्चर में आके भी समझिए। ये भैंसुर और भावों वाला जो संबंध है, इसमें नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है।
प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, नाम लेकर नहीं बोलते हैं। उनको बोलो तो क्या हुआ, उनको प्रोनाउन हुआ। तो प्रोनाउन, अब कुछ परिभाषा इंग्लिश में। और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। इसीलिए तो इसे कहा जाता है इंस्टीड वर्ड, बदले में आने वाला शब्द। शॉर्ट में आप किसको परिभाषा बता सकते हो? कोई पूछे व्हाट इज प्रोनाउन, इंस्टीड वर्ड, बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। या बोल सकते हैं अगली परिभाषा, इन ल्यू वर्ड, बदले में आने वाला शब्द। कोई दिक्कत? तो प्रोनाउन क्या है? नाउन को रिप्लेस करके उस स्थान को जो धारण कर लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल सर बताइए। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, समवन, नो वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। अब बारी आ गई एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव विशेषण, विशेषण, विशेषता। अब यहाँ से परिभाषा याद कीजिए सीधा, विशेषण, ऑब्जेक्टिव, विशेषण, विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे बोलते हैं गुड, अच्छा, बैड, खराब, टीमिड, डरपोक, डर्टी, गंदा। तो ये जो गुड बोले, अब गुड, अब फिर से आ जाइए पीछे, राम इज गुड, राम अच्छा है। तो गुड किसके बारे में कह रहा अच्छा है? राम के बारे में। राम क्या है? नाउन है। या यदि आप नाम नहीं जानते तब क्या बोलेंगे? एक लड़का खड़ा है, नाम जानते हैं तो राम इज गुड, राम अच्छा है। तो कौन अच्छा है? गुड कौन है? राम ना। तो राम के बारे में गुड विशेषता बता रहा है, किसका? राम का। तो राम नाउन ना है। यदि नाम नहीं जानते क्या बोलेंगे आप? ही इज गुड, वह अच्छा है। तो ही इज गुड जो सेंटेंस है उसमें ही क्या है? प्रोनाउन है। गुड किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन का। तो अब देखिए एक नया परिभाषा बन के तैयार हो गया। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। इसके बाद वर्ब, और वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। कामधारी शब्द को ही क्रिया कहते हैं। पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा को इसको उल्टा दीजिए। अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। क्रिया क्रिया क्या है? कामधारी शब्द को ही क्रिया कहते हैं। या डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। कामधारी शब्द को ही क्रिया कहते हैं। जाना गो, खेलना प्ले, हंसना लाफ, लिखना राइट, ये सभी क्या है? क्रिया है। अभी बेसिक बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एक चैप्टर करके आगे आप लोगों को बताया जाएगा। इसीलिए कोई हार्ड वर्ड मीनिंग वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ वर्ब के बारे में पढ़ाई करोगे तो वर्ब के तो बहुत सारे भेद है ना। वर्ब के भेद पता है ना कितने? वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। वर्ब के बहुत टाइप आगे आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना ले, मैं हूं ना। तो वर्ब क्रिया, काम को ही क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जो काम को धारण करता है उसे ही क्रिया कहते हैं। तो जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, हंसना, छींकना, थूकना, टहलना, ये तमाम क्या है? इनका जो अंग्रेजी होगा, जाना का गो, खेलना का प्ले, वो इंग्लिश का क्रिया होगा। सर V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है? अभी बेसिक नहीं बता रहा हूँ भाई, परेशान क्यों होते हो? आगे बताऊंगा ना, V1, V2, V3, V4, V5 क्या है, सब बताऊंगा। पहले बेसिक नॉलेज लीजिए। इसके बाद है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। वैसे तो एक छोटी सी परिभाषा, वैसे सही परिभाषा तो इसको नहीं कहा जाए, लेकिन चलेबुल है, आप कह सकते हैं। नहीं कुछ यदि आता है, कोई पूछ दे व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, तो सामने दिखाई दे रहा है, देखिए तो हिंदी का था क्रिया विशेषण। हालांकि पूरा सही नहीं है, लेकिन 25% सही है यह परिभाषा।
क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए इसकी दूसरी परिभाषा को देखते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज एनी एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण, ये सारा चीज़ आगे लिखवाऊंगा, सिर्फ अभी सुन लीजिए, क्योंकि समझा हुआ रहेगा तो हमें लिखाने में क्या टाइम लगेगा। अभी समझिए कि आगे समझिए, समझाना तो मुझे ही ना पड़ेगा, मेहनत तो मुझे, मैं आज करूँ को कल करूँ, करना तो पड़ेगा ही। तो मेरा कहना है कल करो सो आज कर, आज करो सब पल में पढ़ रहा होएगा, बहुरी करेगा कब, मेरे गुरुदेव कहते थे। समझ लीजिए, उसके बाद तो कोई किताब से भी आप पढ़ाई कर लेंगे। क्या किताब में सब नहीं लिखा रहता, लिखा रहता है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती कुछ लोगों को, मुझे तो सबको लेके चलना है, इसलिए बेसिक बताना मजबूरी है मेरी। एडवर्ब क्रिया विशेषण, तो क्या बताए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। चलिए हिंदी इसका ध्यान से सुनिए। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी विशेषण, कॉमा लगा दीजिए, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी विशेषण, क्रिया और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब किसका किसका विशेषता बताएगा, क्रिया का भी बताएगा, विशेषण का भी बताएगा और दूसरे क्रिया विशेषण का भी बताएगा। अब एडवर्ब का एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। फास्ट, फास्ट एग्जाम्पल पहला दे लो, फास्ट, फास्ट मीन्स तेजी से। फास्ट मीन्स क्या होता है, तेजी से। फास्ट मीन्स क्या होता है, तेजी से। अब बचपन में मुझे याद है, क्योंकि बचपन में तो बेसिक पढ़ाई मैं भी गांव घर से ही किया था, अंग्रेजी की क्या स्थिति है हमारे समाज में वो तो देख ही रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्था भी आप लोगों को मिल रहा है, पहले उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। टीचर कहीं कहीं एक आध थे, बहुत दूर थे। तो फास्ट, फास्ट मैंने लिखता था बचपन, फास्टली, वो एल्वा लगाने की आदत थी। याद रखिएगा, हर एक एडवर्ब के हर एग्जाम्पल में एल्वा नहीं लगा रहता है। फास्ट में कभी भी एल्वा नहीं लगाइएगा, क्योंकि फास्ट का हिंदी होता है तेजी से। फास्ट, स्लोली धीरे से, क्विकली भी तेजी से, शीघ्रता से, यही सब चीज़ तो आप लोगों को सीखना है। बेसिक जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक इंग्लिश अच्छा आपका नहीं होगा, जैसा कि मेरा मानना है। इसलिए बेसिक पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। सीधी सी बात है, जब ABCD ये से लेके जेड तक नहीं आता बचपन में, तो क्या हम आप एप्पल बुक पेन टेबल लिख पाते नहीं। इसीलिए जब बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तो एडवांस रूल खुद समझ में आएगा। तो हम बता रहे थे आप लोगों को, एडवर्ब क्रिया विशेषण, फास्ट तेजी से, फास्ट में एल्वा नहीं लगाना है। बहुत बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, एल्वा लगा करके दिए गए, SSC वगैरह में खास करके बहुत बार पूछा गया है, फास्ट में एल्वा नहीं लगाना। तो फास्ट तेजी से, स्लोली धीरे धीरे से या धीरे धीरे से, क्विकली शीघ्रता से या जल्दी से, हार्डली कठिनता से, ब्यूटीफुल्ली सुंदर ढंग से, बैडली खराब ढंग से। इस तरह बहुत सारे एडवर्ब हैं, बहुत सारे एडवर्ब हैं। कितना है लगभग सर? आप लोग तो बस फास्ट, स्लो, क्विकली, ब्यूटीफुली, क्लियरली, हार्डली, इतना ही नहीं है, सैकड़ों, मैं बता सैकड़ों एडवर्ब है, सैकड़ों इसके एग्जाम्पल है। इंतज़ार का फल मीठा होता है, आप इंतज़ार कीजिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल TP एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बिना विलम्ब किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
मुझे सहयोग कीजिए और विशेष क्या बोलूं, तो एडवर्ब के बारे में आप लोगों को हमने बेसिक जानकारी दिया। इसके बारे में अब आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छठा भेद है, प्रीपोजिशन। संबंध सूचक शब्द या अव्यय, प्रीपोजिशन। संबंध सूचक शब्द या अव्यय। हाँ, तो बिफोर मीन सामने ध्यान से देखिए। इसके बाद में कोई पूछ दे व्हाट इज प्रीपोजिशन, बाय, तो सर याद द्वारा के द्वारा। कुछ लोग तो कहते हैं याद है, कुछ लोग कहते हैं याद क्या होता है, द्वारा या के द्वारा। याद भी करना, ऑफ समझना भी है, सीखना भी है। वेब ऑफ परिभाषा सामने प्रीपोजिशन देखिए तो दिखाई दे रहा है आपको। कोई प्रीपोजिशन कभी कभी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्री प्लस काम नहीं करके एडवर्ब का भी काम कर सकता है। प्री प्लस पोजिशन, जैसे एक ऑफ है, ऑफ का हिंदी काके की होता है और भी हिंदी होता है। ए मीन्स प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजिशन। सबसे दिक्कत इसलिए समझने में, प्री का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं आता उसका हिंदी आता है। एक प्री का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिशन है उनके अनेक हिंदी होते हैं, कोशिश कीजिए। एक होता है ऑफ, एक ओ डबल प्री का ऑफ, हिंदी ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन पहले भी है यानी बिफोर, और ऑफ कभी कभी प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिफोर यानी पहले। एग्जाम्पल याद रखना है। आप पोजिशन में क्या होता है, स्थान या स्थिति। चलिए, जो किसी इसके बाद आप लोग को टील, TIL स्थिति के पहले आएगा, UNTIL अनटिल प्रीपोजिशन। हालांकि ये भी परिभाषा पूरा सही नहीं। इसके बाद 100% में मात्र के सामने भी प्रीपोजिशन है, 10 या 20% सही है मेरे मुताबिक। अराउंड प्री मीन्स भी प्रीपोजिशन है, और राउंड भी प्रीपोजिशन में। राउंड में लगा दो ये तो अराउंड, राउंड और प्लेस प्रीपोजिशन का स्थान के पहले जो लगता है उसे हम ये तो बताया था। अमीड और अमीडस्ट गलत, अमोंगस्ट कि मैं अप डाउन रामपुर में रहता हूँ, आई लिव एट रामपुर। अप डाउन या रामपुर एंड डाउन प्लेस का नाम, उसके पहले एट लगा है। इसके बाद तो एट यहाँ प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्लेस के पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है। आई लिव इन दिल्ली प्रीपोजिशन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। थ्रू THROUGH थ्रू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ही है। बियॉन्ड BEYOND बियॉन्ड भी प्रीपोजिशन है। एक अगेंस्ट AGINST अगेंस्ट मींस के विरुद्ध या विरुद्ध होना, उसके प्रीपोजिशन इन लगा। ड्यूरिंग के समय के दरमियान प्रीपोजिशन होगा। क्या है, परिभाषा पूरा सही नहीं है, प्रीपोजिशन काम चलाओ परिभाषा है। अक्रॉस एक छोर से दूसरे छोर तक, बातें इस पार से उस पार तक, इसमें के आर पार। प्री मींस अक्रॉस मींस पहले, एक छोर से दूसरे छोर तक, मेरे मुताबिक इस पार से उस पार। अलग चीज सोचिए तो प्री मींस प्री प्लस प्री मींस अबाउट के बारे में, अबाउट क्या होता है के बारे में, शुरुआती अलोंग, प्री किनारे किनारे, पोजीशन प्रीपोजिशन, प्लेस स्थान, आफ्टर स्थान के पहले जो लगता है, आफ्टर प्रीपोजिशन कहते हैं। आफ्टर बिफोर एक चीज और बताए, पोजीशन मींस WITH प्री प्लस पोजीशन, इसको आप लोग विथ बोलते हैं। पोजीशन मींस स्थान या पोजीशन मींस स्थिति भी, विथ भी सही है। विथ यानी विद कहेगा, क्यों पोजीशन का हिंदी स्थिति क्यों होगा। हाँ, तो एक स्टूडेंट को हमने बोला और विथ में लगा दिया, जमा नहीं करता, गुरु दक्षिणा दे देना, तो सर मेरे लगा दीजिए पोजीशन अच्छा नहीं, विद इन WITHIN विद इन नहीं दे पाएंगे, विद इन WITH महीना के बाद विद देंगे, WITHIN विद इन विद विद इन। बोले क्या दिक्कत है, विद में आउट विदाउट भी, फिर स्टूडेंट का मेरे परिवार का विद इन विदाउट अच्छा नहीं। टुवार्ड्स की ओर कहने का मतलब मेरे परिवार का स्थिति अच्छा एग्जांपल है, नहीं आया। टू ही स्थिति अच्छा नहीं है। पोजीशन पीछे बताए थे कितने वर्ड, पोजीशन का हिंदी यहाँ क्या हो, स्थिति ना में रखना। तो ऐसा शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति, और इसके बाद अभी आपने देखा समय की स्थिति को बताता है, थोड़ा हम डिटेल, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। सच्ची बात है, एकदम इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो जब प्रीपोजिशन कंजक्शन का भी एग्जांपल सैकड़ों है, तो लेकिन उतना तो नहीं इसके बारे में हम बता पाएंगे आप लोग। तो इस तरह से पहले प्रीपोजिशन को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद आप लोगों को इसका स्पेशल रूल में बहुत सारे वर्ड आप लोगों के पास होगा ही, प्रीपोजिशन में स्पेशल रूल्स वगैरह डिटेल कीजिए। फिर इसका प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव सेट, कॉम्बिनेटर, जो आज फिलर ब्लैंक चैप्टर का क्लोज बहुत क्वेश्चन इसलिए देना जरूरी है कि जब तक ये बेसिक नहीं रहेगा तो आगे की बात है समझने में स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां भेद, इसलिए फिर कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन नहीं,
जैसे पटना जंक्शन, आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कंजक्शन इसको नहीं बोलेगा, कंजंक्शन। वीडियो 50 मिनट, इंटरजेक्शन बोला जाता है, इंटरजेक्शन, JECT इंजेक्शन, 50 मिनट में आप इसको बोला नहीं पूरा कंजंक्शन, तो कम से कम संयोजक मुझे लगता है शब्द इतना तो जरूर आप लोगों को जानकारी अरे संयोजक शब्द आप से कहीं आप लोग नहीं पूछे तो आप 8, 9, 10 में पढ़े थे, आपको मैं बता दूं सेलों का संयोजन, पूरा ग्रामर तो जोड़ना ना नहीं पढ़ते थे पढ़ने में अगर शायद 1 साल लगता है तो मुझे लगता है सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने में 6 महीने R3 डॉट डॉट और आपको ये पता होना चाहिए जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है संयोजन 8 करते थे। भेद है ना, तो किसी भी एग्जाम में रेसिस्टेंट चाहे MTS समझ रहे हैं, चाहे संयोजक अव्यय का मतलब क्या एग्जाम हो। हो? अच्छा यहाँ उसमें तो मार्क सामने में देखिए बहुत परिभाषा 25% हिंदी से ही बनाई कर दिया गया है। संयोजक मतलब जोड़ने वाला अव्यय मतलब शब्द, जोड़ने वाला शब्द को मैं कंजक्शन, मानता हूँ खास करके जो बच्चे जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 12th के विद्यार्थी कंजक्शन कहते हैं। को मैं सलाह देना चाहूँगा जो 10th में और कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, खास करके और कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग 12th वालों को सलाह देना वर्ड, चाहूँगा और कि पार्ट्स conjunction ऑफ is स्पीच के अगर 8 conjunction है। मिनट है तो कम से कम ज्वाइनिंग वर्ड ये चैप्टर आप जोड़ने वाला सब शब्द मार्क कंजक्शन जरूरी फिर कह सकते हैं 8 मार्क और कंजक्शन इज अ नाउन वर्ड, से कंजक्शन एक कम शब्द से है कम 8 या कंजक्शन वह शब्द है मैक्सिमम which 16 joins, जो जोड़ता है क्योंकि आप टू देखिए और मोर देन टू इंटर का वर्ड, क्वेश्चन उल्टा ही नहीं प्रीवियस क्वेश्चन क्या नाउन Words, से क्वेश्चन 1-2 मार्क का नहीं है, sentences and क्या clauses। प्रोनाउन से नहीं है, क्या एडजेक्टिव से नहीं है, क्या वर्ब से नहीं है, कंजक्शन 1-2 वह मार्क का शब्द नहीं, है 5 मार्क का जो दो question है। शब्दों, क्या एडवर्ब से दो नहीं है। वाक्यों और दो ये सब जब या दो से चैप्टर जब अधिक पढ़ाई नहीं वाक्यों को करते हैं सही ढंग से कंजक्शन, कंजंक्शन विद्यार्थी वह को शब्द है मैट्रिक में बहुत जो पढ़े दो थे या सर, दो से क्वेश्चन नहीं अधिक बना। शब्दों, अरे पढ़े थे वाक्यों सही से पढ़िएगा और तब ना, वाक्यों को जोड़ता सही से है। इसके रूल नियम को जानिएगा तब ना, दो basic शब्द को भी कीजिएगा जोड़ तब ना। सकता है, दो वाक्य को भी एडवर्ब जोड़ से भी सकता है क्वेश्चन था मैट्रिक और दो उपवाक्यों जब कभी भी आप छोटे एग्जाम छोटे देंगे वाक्यों को आज़ादी जोड़ के सकता बाद से लेकर अभी तक है। जरूर। तो चलिए इसके एग्जाम्पल ये अंग्रेजी के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जनरली हिंदी और बहुत विद्यार्थियों को लगता है पार्ट्स स्पीच सर्टिफिकेट बेसिक से शुरू किया है, लेकिन बेसिक से ग्रामर स्टार्ट किया है, एक Grammar OR follow, सभी के लिए grammar, और मतलब मतलब या सभी के। अथवा सिंस चूंकि BA बिकॉज क्योंकि जूनियर क्लास ये सभी क्या है बताइए, सबके लिए ये सभी basic से। कंजंक्शन है, क्या है ये सभी हाँ तो कहाँ कंजंक्शन, क्या क्या बोले एंड बट और बिकॉज Preposition। सिंस चूंकि, तो प्रीपोजिशन सिंस चूंकि क्या है कंजंक्शन है, सिंस का हिंदी क्या होता है अब एक परिभाषा Since आपके का हिंदी? सामने दिखाई दे रहा होगा, चूंकि क्या है किसी ये ने परिभाषा कंजंक्शन कोई दसर नहीं याद आता हुआ? सब कुछ आता है, And- संबंध सूचक अव्यय बट या और संबंध बोधक अव्यय, हेंस संबंध सूचक सभी क्या अव्यय है? बोलिए कि संबंध बोधक Conjunction अव्यय है। परिभाषा छिपा हुआ है देखिए तो हाँ यहाँ से आप संबंध लोगों को बताने इसी चैप्टर वाला से 3 शब्द मार्क का को ही क्वेश्चन संबंध सूचक शब्द कहते हैं। 12th में हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा शब्द जिससे संबंध का इंग्लिश बोध में आप लोगों को रहेगा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ये था कॉम्बिनेशन। संबंध आप लोगों को पिछला वीडियो इंग्लिश ग्रामर में का जो सिलेबस रिलेटिव वर्ड बताया था उसमें रिलेशन को बताने वाले टॉपिक word जहाँ से क्या क्वेश्चन कहते 12 तक पूछ जाते 3 मार्क्स का हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ना। एक और वाक्यों को कौन जोड़ेगा, कंजंक्शन ही नहीं। कभी सुन लीजिए ये ताकि चैप्टर आगे कम लिखा से होगा कम तब 3 तो मार्क कम आपको होगा। देंगे। प्रीपोजिशन देखो पहले Of तो preposition is a word था ना, उसमें भी 5-6 मार्क का पूछ which देता था। denotes relation। अब प्रीपोजिशन कितना मार्क का वह पूछता शब्द है? है या प्रीपोजिशन आप एक लोग शब्द है objective जो कब- रिलेशन या कब संबंध subjective को बोला? दर्शाता है, मैडम या संबंध को दर्शाने वाले शब्द को ही मैडम preposition। मैडम अपने मैडम से परिभाषा और हाँ, मैडम छोटी बता रही है मैडम मतलब और प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन। हाँ करीब 18 से प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक शब्द है व्हिच कम्स जो आता है बिफोर 18 पहले, से ऑब्जेक्टिव किसके पहले, हम एनी 2009 में नाउन सिलेबस ऑब्लिक लागू हुआ था, प्रोनाउन, लेकिन 18 जो से किसी संज्ञा या सर्वनाम इंग्लिश तो सब्जेक्टिव ही था पहले 18 सब्जेक्टिव। लेकिन ये भी परिभाषा तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये परिभाषा अभी जो आप लोगों 50% को ही सही है 18, चाहे 19, दुनिया की 20, किसी 100 मार्क बुक में इंग्लिश में। और ये सब प्रीपोजिशन कितना मार्क का पूछता है, कितना मार्क्स का, कितना अंक का, सही ये आप लोग क्वेश्चन में उल्टा लीजिएगा। प्रीपोजिशन जो 18 है में देख लीजिएगा, वैसे हम तो बचपन में मेरे पढ़ाया ख्याल गया से था मुझे, मैं अपने बहुत बारे में अधिक बताता पूछेगा तो हूँ, 3-4 दुनिया के बारे में क्या बताऊँ, बहुत अधिक तो मेरे गुरुदेव बड़े हाँ बहुत अधिक तो 3-4 मार्क, क्या कीजिएगा, समय का दोष है। 2-3-4 मार्क से मुझे मैक्सिमम बताइए नहीं होगा। प्रीपोजिशन किसी नाम मैं क्यों बोलूँ, मुझे तो पता है कितना मार्क उसके बाद मुझे देख लीजिएगा जानकारी मिली विश्वास। प्रोनाउन के पहले भी आता है, लेकिन आज मुझे ये जानकारी है कि ये नहीं, ये बहुत कुछ के पहले ये आ सब सकता है। पहले ही बता दिया ना, तो 8 बहुत बेच कुछ का का मतलब समझिए, क्या होता है आगे समझाओ। टोटल मिला के 8 मार्क, चाहे तो एसएससी छोटी का भी सी एग्जाम परिभाषा दोगे तो 8 पेश करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन रहता है टोटल मिला के, ऐसा नहीं कि तो कंजक्शन पढ़ लोगे तो आपको और प्रीपोजिशन इज अ नहीं, वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक शब्द है व्हिच कम्स जो आता है बिफोर दिमाग से निकाल डालो। और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के जोड़ने वाला शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। अब और भी एग्जांपल सुनिए, परिभाषा व्हिच कम्स काफी बिफोर लंबा एनी वीडियो। नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड। बन गया, कोई दिक्कत नहीं है।
which comes एंड छोटा सा याद कर लो, बट which और comes जो आता है एंड सब बता दिए। बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद जो either संज्ञा or। सर्वनाम के पहले आता है उसे प्रीपोजिशन। दो में से कोई एक सर या तो या, एग्जाम्पल पेश कर नाइदर नोर, बिल्कुल नॉट तो नो, करूँगा। या दो में से कोई नहीं। फिर वही चीज आई लिव एट रामपुर, हिंदी छोड़िए, मैं रामपुर में रहता वीडियो हूँ। बहुत लंबा हो गया। या सॉरी, रामपुर मैं तो क्या है? चाहता हूँ कि किसी गांव का नाम व्यक्ति है। तुझे कुछ और भी अब तुरंत बताएं नाउन की प्यारे परिभाषा विद्यार्थी, किसी चाहता वस्तु हूँ व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते चाहता हूँ हैं। कि आई लिव मैं एट कितना रामपुर से कितना सीखा। में रामपुर क्या है? नाउन है, इतना खाओ कि पच जाए, किसी प्लेस का नाम है। कोई और उगना भी नहीं आई है। लिव एट रामपुर जो सेंटेंस आई लिव एट जिंदगी में इतना समय यहाँ वहाँ प्लेस का दिए, नाम है, एक बार उससे पहले क्या आया है? टीपी यादव को जो आप लोग समय दान दे रहे हैं, एट क्या है? प्रीपोजिशन है। गुरु दक्षिणा में आप बोले समय दे परिभाषा रहे हैं। प्रीपोजिशन वह जो किसी नाउन के रुपया पहले कोई आता है, बड़ी तो चीज रामपुर नहीं। के पहले एट जो रुपया आया आप मुझे आके दे देंगे क्या होगा? प्रीपोजिशन तो जो खर्च नाउन हो के जाएगा। पहले लेकिन आप जो जाता है, समय दान दे रहे हैं ना, कहते हैं। ये महादान हालांकि ये है। भी पूरा सही नहीं है। हमारे चैनल को आप ये भी सपोर्ट कर रहे हैं 25% ही, महादान। 25% सही है। और मुझे क्योंकि जरूरत है नहीं है, कि आप लोग यदि सपोर्ट करते जरूरत रहेंगे, नहीं है। क्योंकि परिभाषा क्या कहता सच में है? तेरी जो किसी नाउन के पहले आता है उसे वीडियो बनाने में बहुत मजा है। बिल्कुल सही नहीं। हालांकि और दिल के मैक्सिमम किताब अंदर से एक से एक नई क्योंकि नई नाउन चीज़ के आप पहले लोगों को बताऊंगा। बस सिर्फ बेसिक प्रीपोजिशन नहीं आता है, बहुत कुछ आता है। लेकिन बताए ना, पॉजिटिव बहुत दिमाग कुछ कब आ होगा? जब आप लोग बहुत कुछ का मतलब सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे चैनल को हाईलाइट जाएगा करेगा आपको। आपको। आप लोग क्या कर सकता हूँ? मैं कल क्या वीडियो में कर कितना सकता हूँ? नॉलेज अकेला दो आपको। चना बाहर नहीं फोड़ता, आप लोगों का चलिए। सहयोग पहले भी था, तो जो भी अभी बता भी रहे है हैं और आगे भी रहेगा, गलत मुझे सही उम्मीद है। फिर इसको एक बार रिवीजन करते हैं दिने दिन कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे आई लिव एट रामपुर, मैं रामपुर में रहता हूँ, तो रामपुर पहले क्या आया? एट आया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली के पहले इन आया। वो भी हम यहाँ एट में क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अपलोड करते नहीं सप्ताह में, ये सबको पता है, एट छोटे जगह के लिए लगता देख लीजिए ना है, वीडियो इन में। बड़े जगह के लिए ये वीडियो डाले हैं, लेक्चर वीडियो, पता है। लेकिन लेकिन आप लोगों का यह मत सोचो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि ऐट का एक रूल नहीं है, एक यूज नहीं है। सिर्फ ऐट कहाँ लगता है? इसके 25 से 30 रूल है, नियम पहुँच रही है। कहाँ कहाँ लग सकता है, इन कहाँ लगता है? विद्यार्थियों इसका को फायदा 25 हो से रहा है, 30 इनके लिए आप रूल है। सबों को सर कहाँ मेरे मिलेगा? दिल से कोई लाखों किताब लाखों होगा, बार मोटी वाली धन्यवाद। ग्रामर कुछ होगा तो तो आप मुस्कुराते रहे सदा, हजारों के बीच जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच, बहुत सारी रोशन किताबें रहे सदा चेहरा आपका जैसे रोशनी है चांद बहुत सारी किताबें, सितारों के बीच। लेकिन किताबों को पढ़ लेने से जब सब तो कुछ बता हो देते जाता है, कंजक्शन के एग्जांपल, तो फिर सर की क्या जरूरत पड़ती है? सो दैट, सब कुछ दिया हुआ टू, है। एच, सकता है, समझ में आपको आएगा भी, नहीं भी आएगा। बट, नो सूनर देन, अब हार्डली प्रीपोजिशन वह है जो किसी नाउन के पहले आता है। एग्जांपल में पेश कर दिया, स्कार्सली व्हेन, नॉट ओनली बट आल्सो, कि प्रीपोजिशन वह है जो किसी Where, नाउन के पहले आता है। जैसे wherever, whence, मैं thence, आपके सामने till, until, आपके सामने when, टीपी यादव, because, as, since, आपके सामने that, टीपी less, यादव, such, that, टीपी यादव इज unless, बिफोर यू। provide, as if, बिफोर मतलब पहले although, भी होता है, however, बिफोर मतलब सामने भी होता है। no less than, बचपन में हम ये nevertheless, जानते थे before whereas, का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। मैं भी जब as जूनियर thou, क्लास में था, how, लेकिन however, मेरे जूनियर क्लास Yet, साथियों जो जूनियर क्लास में as it, खास not करके आप ध्यान yet, देंगे, बिफोर मतलब पहले भी होता है, before का हिंदी सामने भी होता है। as to, आई एम बिफोर as यू, far as, आई एम बिफोर यू मिस्टर टीपी बहुत यादव, सारे। मैं आपके सामने टीपी आपको यादव विश्वास दिलाने बिफोर का कहाँ आया है सेंटेंस में? कहाँ आया है टीपी यादव हालांकि के पहले? कई सही माने टीपी बेसिक यादव नहीं क्या होते, है? तो पूरी नाउन एडवांस ना? लेवल, तो फिर तो गलत ना, कोई बात नहीं। यहाँ प्रोनाउन के पहले नहीं आया प्रीपोजिशन, आजकल तो बिफोर जानना ही किसके था। पहले आया? और नाउन के इसीलिए एग्जाम्पल, लेकिन जब मैं ये कहूँ मैं आपके बहुत सामने विद्यार्थियों हूँ, को लगता है कि बस एंड मैं हूँ आई एम, लिए तो कंजक्शन का सामने का बिफोर, नहीं आपके यू, अब आई एम सोचो अभी बिफोर यू, 60-70 आई एम बिफोर यू। 60-70 प्रीपोजिशन यू क्या है? यू प्रोनाउन है, और यू के पहले क्या आया? जैसे एट इन Before ना? एक एट के 10-10 प्रयोग तो है, परिभाषा 10-10 सही रूल है ना? एक एट का 10-10 रूल आई एम है। बिफोर यू, यू के पहले क्या एक है? क्लास में बहुत तो एक रूल Before? बताऊंगा ना, तो 60 क्या है? प्रोनाउन। 60 दिन लग जाएगा। इस 60 का यू प्रोनाउन के पहले क्या आया? बिफोर। तो हमने कोई गलत नहीं ना कहा इस वीडियो के शुरुआत तो में कि आधी चलने वाली बात ग्रामर हो में गई आधा जो है ना, कि प्रीपोजिशन वह है जो साल भर किसी यदि पढ़ाई कर तो 6 महीना भी नाउन कर के लो, पहले 500 तो सीखे। आता ही है, प्रोनाउन के पहले भी आता है। और ये टेंस पढ़ाई करोगे 1-1.5 महीना लगेगा। कितना मार्क लगेगा 12th में? जो बता रही है सफिशिएंट, ओनली 3 मार्क्स। वॉइस कितना मार्क? अब मैक्सिमम 3 मार्क। नरेशन आप कितना लोगों को मार्क जानना है। 3 मार्क्स। बहुत लंबा हो गया, मार्क सॉरी, अब नहीं बोला जाता, याद रखिएगा मार्क शॉर्ट कर देता हूँ। मार्क फिर नेक्स्ट वीडियो में देखे करके मार्क पाठ मैंने पढ़ाई चिन्ह करेंगे बताया। ना, सोचिए एक बार झलक दे देंगे ना, ऐसा लगा कि बोलना चाहिए एक मार्क्स। बार झलक दिखला दे यदि हो जाता मार्क है नहीं तो आगे बोलेगा, समझ मैट्रिक में में कितना मार्क आया, समस्या कहना नहीं गलत होगी। है। मैट्रिक में कितना मार्क्स आया। अब प्रीपोजिशन अब कहेंगे प्रीपोजिशन के काइंड कितने हैं सब बताया जाएगा। चलिए अब प्रीपोजिशन आगे बढ़ते हैं। अभी सिर्फ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, शॉर्ट कर दे रहा हूँ।
शॉर्ट कर दे रहा हूँ भाई। इनटू, ये सभी क्या है बताइए क्या है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच शोज क्या है बताइए। नॉट हार्टली फीलिंग। एट, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो दिल की अनुभूति एट इन इनटू या सबका हिंदी अनुभव में को बताऊंगा, बतलाता है। उसे अभी क्या नहीं कहते आगे। हैं? इंटरजेक्शन। एट इन इनटू प्रीपोजिशन है। कोई पूछ दे प्रीपोजिशन के विश्वव्यापी 10 बोधक। एग्जांपल बोलिए, 20 बोलिए, 30 छूट बोलिए, गया विश्वव्यापी बोधक। तो वहाँ आपके अटक स्क्रीन जाते पर देखिए क्यों विश्वव्यापी अटकिएगा? बोधक यहाँ शब्द होगा या अव्यय। सबको याद कर लेना, सबको समझना है। इंटरजेक्शन वह शब्द है प्रीपोजिशन का जो एग्जांपल दिल की बोलिए 10 20 अनुभूति 50, आप बोलिएगा यानी दिल की At, फीलिंग, in, दिल into, की इमोशन, हमारे क्या दिल हो में गया? जो पैदा होता है, ऑन, जो अभिव्यक्ति, जो भावना, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ऑन, ये कैसा परिभाषा सर? अमोंग, तो दिल में किसी के प्रति आपको कभी लव हुआ है? अमिडस्ट, तो दिल में किसी के प्रति अमिडस्ट, अट्रैक्शन पैदा हुआ, लव हुआ। अमोंगस्ट, लव अमोंग, अमोंगस्ट, लव हुआ क्या आपने? अमोंग, अमोंगस्ट, बेसाइड, आपके बेसाइड, लव नहीं हुआ? अबोव, पिता आपको लव एबीओवी, नहीं अबोव, किए? क्या अबहर, हम लोगों की मम्मी पापा हमसे हिंदी अभी नहीं, हमसे हिंदी प्यार आगे नहीं करते हैं? काफी वीडियो लंबा गया। तो मम्मी के दिल अपॉन, में यूपीओएन, अपॉन, हमारे प्रति क्या है? लव है। बिलो, भाई के दिल में हमारे प्रति बिलो मतलब लव है। नीचे, अंडर, तो इसीलिए नीचे, बेनीथ, दिल की नीचे, भावना, दिल की अभिव्यक्ति को बताने वाले शब्द Behind, इंटरजेक्शन पीछे, हैं। परिभाषा बहुत सारा समय बहुत हो गया। आफ्टर, शॉर्ट करता हूँ। पहले, तक आफ्टर पहले इंटरजेक्शन। आफ्टर इसके बाद में, आफ्टर बाद में के इंटरजेक्शन बाद में, वह शब्द है आफ्टर जो दिल की के बाद में, बिफोर इच्छा, पहले, अभिव्यक्ति, प्यार, घृणा, मोहब्बत, दिल में पैदा होने वाले घृणा, प्यार, मोहब्बत, खुशी, हंसी को जो शब्द बता दे उसे क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। which denotes happy, which denotes sorrow, which denotes apologize, which denotes सरप्राइज, उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। अब एग्जाम्पल, अल्लास, ओ, ब्रेवो, फाय फाय, ओ। अब फिर ये शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? ये इंटरजेक्शन का तो आप नहीं पढ़ोगे तो नरेशन समझ में नहीं आएगा। इंटरजेक्शन का यूज नरेशन में भी होता है। इंटरजेक्शन तो है कुछ कंपटीशन वाले के लिए इंटरजेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बेसिक लेकिन बेसिक नहीं रहेगा ताकि अब नरेशन जब चैप्टर आपको ग्रामर का बुक होगा उल्टा ना देखना, नरेशन चैप्टर में इंटरजेक्शन का यूज है। इंटरजेक्शन से इंटरजेक्शनल सेंटेंस बनता है और इंटरजेक्शनल सेंटेंस का यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी तो नरेशन बनाना होगा, इसलिए बेसिक पर ध्यान दें। इंटरजेक्शन विष्णुवादी बोधक शब्द या अव्यय। अब इससे कुछ सेंटेंस, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा, इंटरजेक्शन के बाद, इंटरजेक्शन के शब्द के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि ये जो लिखा हुआ सिर्फ आज इतना ही ना बताना था, हम इसका डिटेल ओरल लेक्चर सुनाने लगे आपको कि आप एक बार सुन लोगे ताकि दिक्कत नहीं होगा। तुमने तो कमाल कर दिया, वाओ, WW, वाओ यू डिड अ वंडर। तो वाओ के बाद इंटरजेक्शन का चिन्ह दीजिएगा, नहीं ऐसे 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 नहीं होता लंबा वाला टिकली जो महिला लोग साटती है, बिंदा वाला, ऐसे नीचे की ओर जैसे ना हिंदी में देते हैं फुल स्टॉप, देखिए बिंदा जो दिया रहता है वही उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं, का चिन्ह कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं या इंटरजेक्शनल साइन भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो याद रखिए, विस्मयादि बोधक शब्द के बाद हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो कह रहे थे तुमने तो कमाल कर दिया, वाओ यू डिड अ वंडर। वाह हम लोगों ने मैच जीत लिया, वाह वाह हम लोगों ने मैच जीत लिया। ब्रेवो वी वॉन द मैच, कितना सुंदर इमारत है वह। हाउ वंडरफुल बिल्डिंग इट इज, कितना सुंदर फूल है वो। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ये सभी क्या हो गया? इंटरजेक्शन का सेंटेंस हुआ। और इंटरजेक्शन के सेंटेंस जो बनेंगे इंटरजेक्शनल वर्ड से बनेगा, विस्मयादि बोधक शब्द से बनेगा। आह भिखारी मारा गया, आह द बेगर इज डाइड, आह भिखारी मारा गया। तो बहुत सारे सैकड़ों सेंटेंस है इस पे दोस्तों, भाइयों बहनों। तो अब नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में बताऊंगा, एक बार फिर से इन्हें देख लें। लिस्ट नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या करोगे, मजबूरी है, ग्रामीण एरिया के अधिक बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सबको लेके चलना पड़ता है। एक बार
इसके फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ इंग्लिश मीडियम में। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, all the words in English are divided into 8 parts according to their meaning and functions are called parts of speech। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया, उनके अर्थ और कार्य के अनुसार उसे क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ए वर्ड, a meaningful unit of letter is called word। Here is CP Yadav TP Academy Search। My dear students, please look, there are 8 kinds of parts of speech in English। अंग्रेजी में parts of speech कितने हैं? 8 with 8 kinds। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। Noun name is called noun, pronoun nested word is called pronoun, adjective qualifying word is called adjective, verb action is called verb, adverb which denotes quality of adjective, verb or another word, preposition denotes position is called preposition। एक छोटी सी परिभाषा, denotes position is called preposition। Conjunction joining word is called conjunction, or interjection is flung words occurred समाज this time the cause and before you Mr. TP from TP Academy Sarsa, and very very thank you for you to watching my channel TP Academy Sarsa। Much Madam Corporate Miss Cosmo Rani is here and mostly welcome again। Please wait for next video। Please share my friends, please subscribe my friends, please comment my friends, and I am very grateful to all my subscriber to help me। Really I am greatly obliged to all the subscriber of TP Academy Saharsa। Really you all are my heart and part of life, and I bless you। You must achieve your targets, you must achieve your goal in your future life, and may God bless you। You must achieve your goal। Then at last आप लोगों को दिल से थैंक यू। तो मुस्कुराते रहिए और सदैव TP यादव के साथ बने रहिए।